श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाय आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों 19 अप्रैल को है कामदा एकादशी। चैत महीने की कामदा एकादशी को बहुत ही प्यारे से उपाय हैं जो कि मैंने इस वीडियो में करके बताए हैं। गुरुजी द्वारा कथा में बताए गए उपाय हैं और अगर आप वीडियो में देखते हैं और एक भी उपाय अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गुरुजी ने बताया है कि जिन बच्चों की शादी विवाह नहीं हो रहा है, 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, उनको ये बहुत प्यारा सा उपाय करना है, शादी हो जाएगी। और शादी जो होगी ना वो बहुत ही मतलब शुभ होगी, मांगलिक होगी। और मांगलिक का कहने का मतलब है कि मतलब अच्छी होगी, मंगल विवाह होगा। तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्री लेनी है। जो भी जिस भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, बेलपत्र लेनी है और महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करना है। बेलपत्र को कैसे चढ़ाना है वो आप देख लीजिएगा। बीच की पत्ती को नहीं, आपको जो बेलपत्री है वो बेलपत्री आपको पकड़नी है। जो बेलपत्री का बीज का भाग है, मध्य भाग, उसको पकड़कर महादेव के ऊपर चढ़ाना है। उससे पहले आपको अशोक सुंदरी माता को स्पर्श कराना है और स्पर्श कराने के बाद आपको वही बेलपत्री महादेव को चढ़ा देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और उसके बाद 1 लोटा जल महादेव को प्रतिदिन चढ़ाना है। आप देखिएगा जिस भी लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही है, 3 से 4 महीने के अंदर अच्छा रिश्ता आकर उस लड़के या लड़की की शादी हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, ये उपाय जरूर से करके देखिएगा। चलिए बढ़ लेते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। एकादशी यानी कि श्री हरि का दिन। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है, जो दाल होती है चने की दाल, उसको लेना है। ठीक है, चने की दाल को लेना है और महादेव के ऊपर चढ़ा देना है। श्री हरि का नाम लेकर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेकर आपको पूरे जो चने की दाल है वो चढ़ा देनी है और उसके ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए 1 लोटा जल चढ़ा देना है। जो भी आपकी मनोकामना है महादेव को बोल देना है। आपकी मनोकामना आप 5 एकादशी इस उपाय को करेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही प्यारा उपाय है। ये उपाय मैंने भी किया है और मेरी जो भी मनोकामना थी वो महादेव ने शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर दी। तो आप बहुत प्यारा सा उपाय जरूर से कर लीजिएगा। कामदा एकादशी मतलब श्री हरि की एकादशी है और बहुत अच्छी एकादशी है, आप ये उपाय जरूर से करें। गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बताते रहते हैं कि बेलपत्र जो है वो महादेव को अति प्रिय है। और अगर बेलपत्र पर आप चंदन लगा देते हैं, शहद लगा देते हैं, अष्टगंध लगा देते हैं तो वो महादेव का एक तरह से भोग हो जाता है। तो जो नारी या जो भी भक्त बेलपत्र की बीज की पत्ती में पीला चंदन लगाकर महादेव को समर्पित कर देती है, हरा मूंग रखकर, तो उसकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। आप बीज की पत्ती को पकड़कर चढ़ाते हैं तो आपको 108 बेलपत्री का फल प्राप्त हो जाता है। और अगर आप दोनों जो 2 पत्तियां हैं जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से पकड़कर चढ़ाते हैं, आपके पास कोई सामग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आप अगर दोनों बेलपत्र को पकड़कर चढ़ाते हैं तो आपकी 20 से 22 दिन में मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जैसे पैसा अटका है या शादी है, पैसे नहीं है घर में, तो आपको नौकरी के लिए दिक्कत हो रही है, तो बेलपत्र की दोनों पत्तियों को पकड़कर महादेव पर चढ़ा दे और जो डंडी का भाग है वो जलाधारी की तरफ करे। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है और ये उपाय करने से आपकी 20 या 22 दिन में मनोकामना पूरी हो जाती है। चलिए बढ़ लेते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बताते हैं कि जो महीने में, हर महीने में आने वाली कुछ ऐसी विशेष तिथियां होती है, इन तिथियों पर अगर आप महादेव को 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। जैसे कि दूज, चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी, दशमी और प्रदोष, शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, जो ये एक जो
तिथियां होती हैं, इन तिथियों पर अगर आप भूल बस भी एक लोटा जल, एक बेलपत्र चढ़ा देते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र महादेव पूरी कर देते हैं। काले तिल आपको लेने हैं। काले तिल आप प्रतिदिन अगर महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपके जो भी गुप्त शत्रु हैं, क्योंकि आज के ज़माने में सिर्फ और सिर्फ लोग परेशान हैं तो अपने शत्रु से परेशान हैं, तो आपको हर रोज़ महादेव के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाना है और काले तिल प्रतिदिन चढ़ाने हैं। नियम बना लीजिए, एक चुटकी काले तिल आपको महादेव के ऊपर चढ़ाने हैं। देखिए ये बहुत प्यारा सा उपाय है। आपको क्या करना है, जब भी आप एकादशी को जल चढ़ाते हैं, बिना सोचे बिना समझे किसी से जाने आप ये नियम याद कर लीजिए कि जब भी आप एकादशी को महादेव को जल चढ़ाते हैं तो 3 बार अपने मुख से स्वधा 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 बोल दीजिए। ठीक है, स्वधा बोलने से आपके जो भी पितृदोष है, जो भी कलेश है, वो सब खत्म हो जाते हैं। अगर किसी कारणवश आप महादेव के मंदिर नहीं जा पाते हैं एकादशी के दिन, तो आपको क्या करना है, जहां आपका परिंदा है, मतलब किचन रसोई घर में जहां पर आप पानी पीने का रखते हैं, मटका भर के रखते हैं, या फिर आप आरओ आपका लगा है, वहीं पर बैठकर नीचे आप एक दीपक प्रज्वलित कर कर पितरों को याद करके सौदा का जो सौदा स्रोत का पाठ है वो आप कर सकते हैं। और अगर महादेव के मंदिर जाते हैं और आपको समय है, भीड़ नहीं है, तो आप नंदी जी के पास बैठकर महादेव को देखते हुए सदा स्रोत का पाठ कर लेना है। ये पाठ करने से आपके जो भी पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं, पितृदोष आपका शांत होता है, खत्म होता है। आप ये उपाय प्यारा सा है, एकादशी के दिन जरूर से करें। एकादशी के दिन एक नियम बना लीजिए कि आपको जो श्री हरि के मंदिर जाना है और वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करना है श्री हरि विष्णु के लिए और माता लक्ष्मी के लिए, क्योंकि ये जो एकादशी है वो शुक्रवार को पड़ रही है, तो आपके लिए ये बहुत विशेष एकादशी है। आप महादेव के साथ साथ आप श्री हरि और लक्ष्मी माँ को भी प्रसन्न कर सकते हैं इस एकादशी पर। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बताते हैं कि जो 7 बेलपत्र का उपाय होता है, जैसे कि शादी नहीं हो रही है या फिर जो भी मनोकामना है वो महादेव नहीं सुन रहे, तो आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें आपको 7 बेलपत्र डाल देने हैं। थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, अगर ज़्यादा गंगा जल है तो ज़्यादा डाल दीजिए। और जो नंदी भगवान का जो उठा हुआ पैर होता है, सीधा पैर, उस पर वो पूरा जल समर्पित कर देना है। जो एक लोटा जल है वो पूरा नंदीश्वर महादेव के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 7 बेलपत्र है वो बेलपत्र आपको एक एक करके महादेव के ऊपर चढ़ा देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेकर, मंत्र का जाप करके एक एक बेलपत्र चढ़ा देनी है। जल नहीं चढ़ाना है महादेव के ऊपर, जल पूरा नंदी बाबा के ऊपर चढ़ाना है और बेलपत्र महादेव के ऊपर चढ़ाना है। ये आप उपाय करके देखिए, 4 से 5 एकादशी उपाय कर लीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है वो नंदीश्वर महादेव, नंदी बाबा जो कि महादेव के अति प्रिय भक्त है, सबसे प्रिय भक्त है, वो आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे महादेव से कहलवा के। और देखिएगा आपकी 4-5 एकादशी हो जाती है, उसके बाद आपको क्या फल मिलता है वही आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, क्योंकि गुरु जी के जो भी उपाय हैं वो थोड़ा सा समय लगता है लेकिन पूर्ण जरूर होते। जो भी उपाय हैं वो आप उपाय ठीक ढंग तरीके से और बहुत ही श्रद्धा भाव से उपाय करिएगा। आपकी श्री हरि इस एकादशी पर मनोकामना जरूर से सुनेंगे और पूर्ण करेंगे। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। श्री शिवाय नमः।